गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्पोरेट लॉ क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की मीटिंग्स कैसे होती हैं, मीटिंग्स के रिक्विजिट्स क्या हैं, यानी कि किन रीजंस पर आप कहेंगे कि कोई मीटिंग वैलिड है, वो मीटिंग वैध है। उसके बाद हमने किया था वोटिंग्स कैसे होती है मीटिंग्स में। वोटिंग के लिए हमने दो ऑप्शन किए थे, आइदर शो ऑफ हैंड्स और वोटिंग बाय पोल। तो इस लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है प्रतिपुरुष, यानी कि एक की जगह पे दूसरे को प्रतिस्थापित करना। तो प्रॉक्सी का जो लिटरली मीनिंग हम लेके चलते हैं वो होता है कि अपनी जगह पे जब आप किसी दूसरे को ऑथोराइज कर देते हो कुछ काम करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं प्रॉक्सी, यानी कि आपका प्रतिनिधित्व कोई और कर रहा है जिसको आपने परमिशन दी है। प्रॉक्सी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 105 यानी धारा 105 में इससे संबंधित प्रावधान या रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉक्सी का मीनिंग। इसको सेक्शन 105 में डिफाइन किया गया है। प्रॉक्सी का मतलब है कि अथॉरिटी टू एक्ट फॉर अनदर, यानी कि किसी दूसरे को अथोराइज करना कि वो आपका काम करे। उसके बाद सेक्शन 105 के अनुसार कोई भी मेंबर, यानी कंपनी का कोई भी मेंबर, जो कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, उस कंपनी का कोई भी मेंबर, उसे अधिकार है कि वो सभा में या तो खुद उपस्थित हो सकता है, वोट डाल सकता है। यदि वो खुद उपस्थित नहीं हो सकता तो उसकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति कंपनी की मीटिंग्स में प्रेजेंट भी हो सकता है और वोट भी दे सकता है। उसके बाद जो आप प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे ये सिर्फ मीटिंग में पार्ट ले सकता है, लेकिन इसको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होगा। उसके बाद प्रॉक्सी इज़ ऑथराइज्ड बाय मेंबर, यानी कि कोई मेंबर ही अपॉइंट करेगा तो ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जगह पे वोट डाल सकता है। अदरवाइज़ अगर मेंबर ने अपॉइंट नहीं किया तो कोई पर्सन प्रॉक्सी बन के मीटिंग में पार्ट नहीं ले सकता। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ और इसी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जैसे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो इंडिया में बहुत वर्ल्ड वाइड लेवल पे फैले होते हैं। तो चाहे आपके इंडियन शेयर होल्डर्स हो या आपकी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, तो किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा एरिया में स्प्रेड आउट होते हैं और कंपनी की मीटिंग्स के केसेस में शेयर होल्डर्स हमेशा टाइमली इकट्ठे हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मेंबर्स कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को एज ए प्रॉक्सी, एज ए प्रतिनिधि वो अपॉइंट कर देते हैं और वो प्रतिनिधि जाके कंपनी की मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसके बेसिस पे हम प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं। उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट पहले हमने किया हुआ है जो आपका शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के रिगार्डिंग था, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी एक इंस्ट्रूमेंट की बात करनी, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि मेंबर और उस व्यक्ति के बीच में किया जाएगा। प्रॉक्सी का हमने पढ़ा कि ये मेंबर नहीं होता, यानी कि कोई बाहर का व्यक्ति किसी कंपनी के मेंबर की जगह पे उसकी मीटिंग्स को, कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति कंपनी का कोई दूसरा सदस्य नहीं होना चाहिए। और एक एग्रीमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा जिसके बेसिस पे उस प्रॉक्सी को अपॉइंट किया जाएगा। उस प्रॉक्सी को उसकी अथॉरिटीज़ बताई जाएंगी। उसके बाद जब भी आप किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर रहे हो तो जो आप उसके साथ एग्रीमेंट करोगे वो आपका राइटिंग में होना चाहिए, यानी कि लिखित में होना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने उसको अपॉइंट किया उसके साइन होने चाहिए या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, उसने साइन करके अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया है तो ही आप किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी के फॉर्म में अपॉइंट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, वैधानिक व्यवस्थाएं हैं प्रॉक्सी से रिलेटेड। सबसे पहला, अगर हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो मेंबर हम नॉर्मली बोलेंगे शेयर कैपिटल वाले मेंबर। कंपनीज हमने पढ़ा है दो टाइप की होती हैं, शेयर कैपिटल वाली और विदाउट शेयर कैपिटल। तो जो कंपनीज विद शेयर कैपिटल हैं उनके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल नहीं है, यानी कि सदस्य तो हैं, मेंबर्स तो हैं, लेकिन जिनके पास सिर्फ वोटिंग राइट्स हैं, वही मेंबर्स कंपनी के सदस्य कहलाएंगे और वही कंपनी को चलाएंगे। लेकिन ऐसे सदस्यों के पास प्रॉक्सी अपॉइंट करने का अधिकार नहीं है। प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं सदस्यों के पास है जो कि किसी शेयर कैपिटल वाली कंपनी का हिस्सा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, कोई मेंबर जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है तो वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जो किसी प्राइवेट कंपनी का है वो भी नहीं कर सकता, या फिर अगर किसी व्यक्ति ने प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो वो एक से ज़्यादा प्रॉक्सी भी अपॉइंट नहीं कर सकता। तीसरा, प्रॉक्सी
को आप शैल बी एंटाइटल टू वोट, यानी कि उसको वोट डालने का अधिकार तो दोगे एक्सेप्ट इन ए पोल, क्योंकि पोल में क्या होता है, पोल में हमने कहा था कि जितने नंबर ऑफ़ वोट्स हैं उसके बेसिस पे मेंबर वोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम कहेंगे कि प्रॉक्सी को सिर्फ पोल में वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि वो मेंबर की कंसेंट से, उसकी सहमति से वोट देगा। अगर कोई वोटिंग शोइंग बाय हैंड्स हो रही है तो वहाँ पे प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। उसके बाद जब भी कोई प्रॉक्सी अपॉइंट अगर आपने करना है तो इसके लिए कंपनी जैसे ही मीटिंग का नोटिस देगी उसके साथ ही एक स्टेटमेंट भी दिया जाएगा कि यदि कोई मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन जिस प्रॉक्सी को वो अपॉइंट करेगा वो कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा करने में कोई भी मेंबर या कोई ऑफिसर डिफ़ॉल्ट करता है, कोई गलती करता है, तो ये पनिशेबल होगा, उसके लिए उसको जुर्माना या फ़ाइन भी देना होगा। उसके बाद आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया है वो आपका लिखित में होना चाहिए। नॉर्मली कंपनीज़ क्या करती हैं, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट मेंबर्स के ऊपर नहीं छोड़ती है, खुद ही प्रिंट करके नोटिस के साथ वो अपने मेंबर्स को सेंड करती हैं। यदि कोई मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो वो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ इस स्टेटमेंट को भी फिल करके दे सकता है, यानी कि जिसमें लिखा होगा कि आप किस व्यक्ति को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हो। उसके बाद आपका ये इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिस बेसिस पे आप एग्रीमेंट कर रहे हो किसी व्यक्ति के साथ, आपको कंपनी की मीटिंग स्टार्ट होने से 48 आवर्स पहले यानी 48 घंटे पहले आपको ये कंपनी को जमा कराना होगा कि सदस्य खुद प्रेजेंट ना होकर बल्कि किसी अन्य सदस्य को अपनी जगह पे मीटिंग में अटेंड होने के लिए अलाउड कर रहे हैं। कंपनी का कोई मेंबर अपने बिहाफ पे यानी कि खुद ही कंपनी से परमिशन लिए बिना किसी व्यक्ति को एज ए प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। यदि कोई सदस्य प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो उसे पहले आर्टिकल्स को पढ़ना होगा। यदि आर्टिकल्स में अलाउड है तो ही आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, और इसके लिए कंपनी ने आपको स्टेटमेंट दिया हो, आपको कंपनी को उसके पास सेंड करना है। अगर कंपनी उसे अप्रूव कर देती है तो ही आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। उसके बाद कोई भी मेंबर किसी भी समय अपॉइंट किए गए प्रॉक्सीज़ की जांच पड़ताल कर सकता है। कंपनी की मीटिंग शुरू होने से 24 आवर्स पहले यानी कि 24 घंटे पहले, तब से लेके जब तक मीटिंग कंटिन्यू है या मीटिंग जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, कंपनी का कोई भी सदस्य जिसे वोट डालने का अधिकार है वो कंपनी में अपॉइंट किए गए प्रॉक्सीज़ को चेक कर सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कंपनीज एक्ट 1956 में प्रॉक्सी से संबंधित कोई भी अधिकार नहीं थे, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में प्रॉक्सी अपॉइंट करने से संबंधित अधिकार भी सदस्यों को दिए गए हैं। एक और पॉइंट आता है बच्चे इसमें हमारे पास, वो है कि सेक्शन 105 जो 2013 का है उसमें ये भी दिया गया है कि जब आप किसी भी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हो तो ऐसे सदस्यों के लिए, ऐसे मेंबर्स के लिए जो कम से कम 50 हैं, 50 से ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए ही हम प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। उनके कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स होने पर आप किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का अधिकार देते हो, किस मेंबर को कितने शेयर्स लेने पर वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, ये सब कुछ भी हमारा सेक्शन 105 डिफ़ाइन करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने किया प्रॉक्सी क्या है, प्रॉक्सी से संबंधित कुछ प्रोविज़न्स हैं हमारे पास जिनको हमें फॉलो करना है। उसके बाद हमने कहा था कि प्रॉक्सी किन कंडीशंस में अपॉइंट कर सकते हैं, प्रॉक्सी के रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, उसके लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक एग्रीमेंट आप बनाएंगे जिसके बेसिस पे प्रॉक्सी और उस कंपनी के मेंबर्स के बीच में डील होगा, यानी कि एक अनुबंध बनेगा, उसके अनुसार ही कोई व्यक्ति किसी सदस्य का प्रॉक्सी बन के कंपनी के साथ मीटिंग्स में पार्ट ले सकता है और वोट डाल सकता है। तो ये हमने किया प्रॉक्सी सेक्शन 105।